बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है डोनट बर्गर, जो कि बहुत मज़े का बनता है और बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं आप। और बर्गर तो वैसे भी बच्चों का फेवरेट होता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप फुल भर के, और दूध लेंगे हस्बे ज़रूरत, चीनी लेंगे 1 टेबल स्पून, साल्ट लेंगे हाफ टी स्पून, ईस्ट ली है मैंने 1 टेबल स्पून, ये मिल्क पाउडर है 1/4 कप। और सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर जो 1/4 कप लिया है मैंने, और ये ईस्ट, शुगर और साल्ट भी साथ ही डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सब चीज़ें एक साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसको गूंदेंगे दूध के साथ। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। तो ये देखें, हाफ ग्लास के करीब दूध ऐड हुआ है इसके अंदर, और कितनी अच्छे से डो तैयार हो चुकी है। और जो ऑयल लिया था वो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे, और अब हम इसको कवर अप करेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे में हमारी डो राइज हो जाएगी। इसको अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपके पास ये फॉइल ना हो तो आप इसके ऊपर कोई प्लेट रख सकते हैं। तो आइए व्यूवर्स, अब हम बर्गर की पैटी रेडी करते हैं। तो ये मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, आधा कप चिकन लिया, उसको बॉईल करके श्रेडिड कर लिया है, प्याज लिया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस है, 1 टेबल स्पून चिली सॉस है, कुछ हरे धनिया है, 1 से 2 फ्रेश रेड चिलीज ली हैं। स्पाइस इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, हाफ टेबल स्पून साल्ट है, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पाउडर है, और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। पहले अपने आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, फ्रेश धनिया, और ये जो फ्रेश रेड चिली ली है मैंने, और ये उबला हुआ चिकन है, इसको रेशे किया हुआ है मैंने। और अब मैं इसके अंदर चिली सॉस डालूंगी, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। अब अपने स्पाइस डालेंगे इसके अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मिक्सचर को। ये देखें कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी पैटीज बना लेंगे, बिल्कुल जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा रखेंगे पैटी के साइज को। आप इनको वैसे भी कबाब के तौर पे भी बना के खा सकते हैं, लेकिन अभी हम ये बर्गर के लिए बना रहे हैं। इसी तरह से गोल बना लेंगे इसको। तो ये देखें, अब हम सारी पैटीज रेडी कर लेंगे। तो ये देखें सब रेडी हो चुकी हैं। तो जो हमारी डो थी वो राइज हो गई है। 1 से 1.5 घंटा इसको रखा था मैंने। देखें कितनी अच्छी से राइज हो चुकी है। अब मैं इसको निकालूंगी, और इसके पीसीस कट कर लेंगे। तो ये देखें इसके स्लाइस कट हो गया। अब हम इसके गोल पेड़े बना लेंगे। ना साइज बहुत बड़ा हो और ना ही छोटा हो। तो ये 6 हमारे पेड़े बने हैं। अब इसको हाथ से बेलेंगे। इसमें बेलन की ज़रूरत नहीं है, ये हाथ से ही बहुत गुलाई में हो जाएगी। ना इसको बहुत पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा आपने रखना है व्यूअर्स। हाथ से इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, बिल्कुल गोल शेप आए। तो ये देखें कितना अच्छा सेट हो चुकी है, गोल सी हमारी पैटी बन रही है। अब एक ढक्कन लेंगे और सेंटर में होल करेंगे जो इसको डोनट की शेप देगा। तो ये देखें हमारा डोनट बर्गर रेडी है। इसी तरह से हमने सारे बना लिए हैं, और इसको अब 10 मिनट के लिए हम स्टे देंगे। किसी टिश्यू पेपर से ढांप दें। अब जो हमने पैटीज ली थी उनको फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। सबसे पहले हम अंडे में डिप करेंगे।
और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ से इसको कोट करेंगे। ये ब्रेड क्रम्स मैंने आपको बनाना भी सिखाए हैं और आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे व्यूअर्स, बस 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और शैलो फ्राई करेंगे हम इसको, क्योंकि सब चीज़ें पकी हुई हैं, जस्ट इसके ऊपर हमने क्रंच और कलर देना है। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये बहुत क्रंची बनेगी। इसी तरह से चारों तरफ इसके हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे और इसी तरह हम सारी अपनी पैटीज़ को ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करने के लिए रखेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट्स के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर करें। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छा कलर आ चुका है। बिल्कुल कम ऑयल में फ्राई करना है इसको। आप इसको वैसे भी बना के खा सकते हैं, बहुत मज़े की बनती हैं ये टिक्कियाँ। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और हमारी सारी पैटीज फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको साइड पे करेंगे और जो हमारे डोनट बनाए थे वो भी राइज हो चुके हैं। अब इनको डीप फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करते, लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। अगर आप इनको बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर कलर आ जाएगा, इसीलिए इनको लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ये देखिए एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर नहीं करना इसका। अब हम इसको निकाल लेंगे, ये फ्राई हो चुकी हैं। तो ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम दूसरे वाले डालेंगे और उनको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद व्यूअर्स, सेंटर में से मैंने इनको कट कर लिया बिल्कुल बर्गर के जैसे। तो ये देखें कितना अच्छा इनको कट किया और ये हमारे बर्गर रेडी हो गए हैं। अब हम इनके अंदर पैटीज रखेंगे अपनी और इसको एक मुकम्मल बर्गर की तरह मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। तो सबसे नीचे वाले पे मैंने ये टमाटो केचप लगाई है जो कि हर घर में अवेलेबल होती है। अब सेंटर में जो हमने पैटीज रेडी की थी वो रखेंगे, एक टमाटो का स्लाइस रखेंगे। अगर आपके पास सलाद के पत्ते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। ये मैं बंद गोभी रख रही हूँ और ये बर्गर स्लाइस चीज़ जो मिलती है वो रख रहे हैं। और अब इसके ऊपर वाले पे हम मेयोनीज़ लगाएंगे। तो ये देखें कितना मज़े का बर्गर रेडी हो चुका है हमारा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ये बहुत मज़े के बर्गर बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।